गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मंथली एक्सपायरी नियर है, तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो कि 57,300 के 300 पे है। लेकिन हम लोग इंट्राडे के बारे में अगर देखेंगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक लेवल, एक जोन था। वो जोन को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है यहाँ पे, और वहीं से एक पुल बैक दिया है। और पुल बैक देने के बाद एग्जैक्टली 57,350 से रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने। जो भी ये सपोर्ट का काम कर रहा था लेवल, अभी वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इट्स ओके। मैटर अभी ये है कि यहाँ से फर्दर डाउन साइड पॉसिबल है या यहीं से यू टर्न रिवर्स हो सकता है, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन हम लोग लेवल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई भी ऐसी मूवमेंट जो यहाँ से रिवर्स होके एक बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दे, 56,350 के रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्लोज कर दे, तो हम लोग यहाँ पे फर्दर बुलिश मोमेंटम आते हुए देखेंगे। अदरवाइज़ अगर ये जो जहाँ से ये पुल बैक यहाँ पे आया है मार्केट में, अगर ग्रीन कलर कैंडल के अगर लो को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है तो मार्केट हमें 55,200 के आसपास फिर से देखने को मिलेगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में किस तरीके से सीनियरो बन रहा है और किस तरीके से मार्केट ने प्ले आउट किया था। डेली में हम लोग देख रहे थे कि ऑलरेडी लोअर लो का प्राइस एक्शन बन गया था, और जो रेजिस्टेंस का जोन है वो 24,900 है इंट्राडे के लिए, और उसके बाद 25,000 है। ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है। 25,000 और 24,900 ये नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि 100 पॉइंट्स का मोमेंटम है यहाँ पे। अगर हम लोग बाय करते हैं, शॉर्ट करते हैं, जो भी कुछ करेंगे यहाँ पे एसएल हंटिंग का मोमेंटम रहेगा। काफ़ी वोलेटाइल यहाँ पे मोमेंटम आपको यही 100 पॉइंट्स के रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक सपोर्ट का एरिया था। ओके, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, तो सेम एरिया एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड के लिए फिलहाल जाते हुए हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट किया है। 1 मिनट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट में चलते हैं। ठीक है, क्या हुआ है आज मार्केट में 5 मिनट पे। तो यहाँ पे देखिए 25,000 में हम लोगों ने कहा था कि 25,000 एक राउंड फिगर नंबर है, और 24,900 हो गया। और यहाँ पे 25,000 एक राउंड फिगर नंबर है। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस लेने के बाद किस तरीके से मार्केट में प्ले करना है ट्रेड्स को, तो वो भी मार्केट ही बताता है। जैसे कि देख लीजिए आज क्या हुआ था मार्केट में। ये यहाँ से मार्केट शुरू हुआ है। ठीक है, ये वाली कैंडल आप देख लीजिए, फर्स्ट कैंडल ऑफ 5 मिनट यहाँ से मार्केट शुरू हुआ। कहाँ पे मिला आपको मार्केट? जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी कल के, उसके नियर बाय आपको मिला। कौन सा लेवल था? 24,900 का लेवल था, 24,900। तो हमें पता है कि 24,900 एक रेजिस्टेंस का जोन है। लेकिन फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखिए आप, काफ़ी बड़ी बनी थी। 900 से लेके 816 या फिर 8, हम लोग सीधा 24,810 पकड़ लेंगे, तो लगभग 110 पॉइंट की एक कैंडल बनी है। अगर 110 पॉइंट की एक कैंडल बनती है और हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए परफॉर्म करते हैं या अप साइड के लिए अगर परफॉर्म करते हैं, तो एसएल जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इस तरीके से नहीं काम कर सकते हम लोग इतने बड़े एसएल पे। तो हम लोग वेट करेंगे, ये हाई और ये लो मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट ने लो को ब्रेक डाउन किया है। लेकिन लो को किस तरीके से ब्रेक डाउन किया? डायरेक्टली 1 कैंडल, एक 2 कैंडल से ब्रेक डाउन कर दिया है। यहाँ पे भी अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट लेते हैं डाउन साइड के लिए, हमारा एसएल यहाँ पे कहीं तो भी होगा। तो ये भी एसएल काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो ये भी हम लोग ट्रेड नहीं ले पाते। अभी हम लोग वेट करेंगे कि आइदर हम लोग को अगर ट्रेड लेना है तो किस प्रकार से हम लोग ट्रेड लेते हैं। ये 5 मिनट की अगर कैंडल है, तो ये हाई और लो मार्क करने के बाद अगर मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करे, थोड़ा कैंडल्स पैटर्न बनाए, थोड़ा रेस्ट करे। उसके बाद जब ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, और ये हमारा एसएल रहेगा जो कि छोटा एसएल होता है। लेकिन अगर छोटा भी नहीं रहा, लेकिन हमें पता तो रहता है कि यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया है, और तो ये डायरेक्टली टारगेट यहाँ पे हम लोग का अचीव हो जाएगा। सेम चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं कि ये अगर कैंडल का हाई और लो हम लोगों ने मार्क कर लिया है, और मार्केट यहाँ से नीचे से अपसाइड जा रहा है, डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट कर देगा, तो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेकआउट कैंडल पे बाय करते हैं अपसाइड के लिए, ये हमारा अगर एसएल रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फेक ब्रेकडाउन करके ये
अभी रिसेंटली टाइम में तो ऐसा ही हो रहा है प्राइस एक्शन कि इसको फेक ब्रेकआउट करके एसएल हंट करेगा, बाद में ऊपर जाएगा। तो हमारे पास कौन सा एरिया रह जाता है कि ये कैंडल का हाई और लो है, तो यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करे, यहाँ पे रीटेस्ट करे और उसके बाद हम लोग बाय करेंगे और इसको प्ले आउट करेंगे हायर हाई के लिए। या फिर मार्केट यहाँ पे उसको ब्रेकआउट करने से पहले थोड़ा कंसोलिडेशन करे, उसके बाद ब्रेकआउट हो, तो एटलीस्ट हमें ये स्विंग लो का हम लोग एसएल लगा सकते हैं या फिर ये वाला कंसोलिडेशन का हम लोग एसएल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में प्ले करने के बाद ही हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें हम लोग, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस था। और यहाँ पे देखिए मार्केट कल क्या हुआ था, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ऊपर उसने रेजिस्टेंस लिया, डाउन साइड में आया, फिर यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है वो, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल, ये जो पहला सपोर्ट, मतलब यहाँ पे जो स्विंग होता है ना, मार्केट क्लोज होने से पहले जो भी स्विंग होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप देख लीजिएगा इंट्राडे में उसको हर बार ड्रॉ करके रखिएगा, वही स्विंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट ने आपको यहाँ पे क्या किया कि जब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आया तो ये एक हैमर कैंडल के साथ रिजेक्शन आया और यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। इस तरीके से रिवर्स हुआ कि डायरेक्टली मार्केट ने अपने आज के दिन के हाई के पास गया। मैं आपको वही बता रहा था कि अगर मार्केट ये ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट करने के बाद ये फॉल्स ब्रेकआउट ज़्यादातर हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल पे अगर बाय करते हो तो यहाँ पे आपके एसएल हंटिंग होगी। तो इसलिए हमें वेट करना रहता है कि यहाँ पे एक तो रिटेस्ट हो और उसके बाद ऊपर जाए तो हम लोग उसके ऊपर ले सके, अदरवाइज़ हमें वेट करना होता है मार्केट में कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे। तो चलो मार्क कर लीजिए कल के लिए जो लेवल है हमारे पास। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का जोन है 25,000 का कल के लिए है, ओके। सेकंड चीज़ हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है 24,900, ठीक है। ये हमारे पास एक लेटेस्ट स्विंग लो है जो है 24,850, ओके। तो मार्केट इन बिटवीन अगर कहीं पे भी यहाँ पे ओपन होता है तो नो ट्रेड जोन है, वेट करेंगे हम लोग इसको ब्रेकआउट करने का तभी ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ मार्केट इन्हीं लेवल के अंदर ही क्लोज होगा फॉर द मंथली एक्सपायरी। तो आशा करता हूँ आप सभी का मंथ अच्छा जा रहा होगा और हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।